जय श्री कृष्ण। सफलता का रहस्य एक टीम की तरह सोचना और एक खिलाड़ी की तरह खेलना। सफलता उसी को मिल सकती है जो सभी को साथ लेकर चलता है, लेकिन वह स्वयं के प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन अपने प्रदर्शन के साथ वह टीम भावना को नहीं छोड़ता है। जो सबको साथ लेकर चलता है लेकिन अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को भी बचाए रखता है, वह निश्चित ही सफल होता है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि तुम सभी की चिंता तो करो, इस प्रकृति की चिंता करो, समाज की चिंता करो, अपने स्वार्थ को त्यागो, फल की चिंता न करो और एक कछुए की भांति अपने सभी अंगों को समेटकर एकाग्र होकर कार्य करो, सर्वश्रेष्ठ रूप को प्रस्तुत करो, तो तुम निश्चित ही सफल होगे। लेकिन उसमें भी सफलता असफलता तो परमात्मा के हाथ में, प्रकृति के हाथ में है। तुम्हें उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। जब आदमी चिंता मुक्त होकर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में सभी उपार्जनों को साथ रखते हुए कार्य करता है, अपनी सभी क्षमताएं खोल देता है सफलता के लिए, फिर कोई उसे बाधा नजर नहीं आती है, तो उसे सफलता से कौन रोक सकता है। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसके मन में नहीं होती है, ऐसा कृष्ण चाहते हैं। हम जिनके पास रहना चाहते हैं उनसे दूर भी रहना चाहते हैं, दूर इसलिए कि हम उन्हें खो न दें। हम जिनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं उससे थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। कृष्ण ने यही किया। वह राधा से, गोपियों से अनंत प्रेम करते थे, लेकिन समय आने पर वह मथुरा चले गए ताकि वह प्रेम बरकरार रहे। इसलिए सदियों तक वह कहानी आज भी सुनाई जाती है, क्योंकि वह प्रेम अभी भी चल रहा है, वह कहानी अभी भी चल रही है। वह प्रेम पवित्र था। राधा और कृष्ण का प्रेम अत्यंत पवित्र था। उसमें कोई बुरा भाव नहीं था, स्वार्थ नहीं था। राधा ने भी उनको मथुरा जाने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह आवश्यक कार्य से, समाज कल्याण के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए मथुरा जा रहे हैं। जितना प्रेम प्रेमियों में दूरी रहेगी, प्रेम अक्षुण्ण रहेगा। प्रेम के कई रूप हो सकते हैं। कृष्ण और सुदामा में भी प्रेम था, मित्रता का प्रेम था। वे दूर थे लेकिन उन्होंने मित्रता अच्छी तरह निभाई। कृष्ण और कृष्णा में मित्रता थी और जीवन भर कृष्ण ने द्रौपदी का साथ दिया। उस मित्रता के संबंध की लाज रखी दोनों ने रखी। जब कृष्ण की उंगली शिशुपाल वध के समय चक्र से कट गई थी, तो द्रौपदी ने उसी समय अपनी साड़ी फाड़कर उंगली बांधी थी। उसी का प्रति उत्तर उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाकर अपना कर्तव्य पूरा किया। वह उंगली नहीं भी बांधती तो भी वह अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाते हैं, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन मित्र वही होता है जो अपने मित्र की मुसीबत में दौड़ पड़े, बिना कहे, बिना सोचे विचारे उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन आज खुद के स्वार्थ में आकंठ डूबा हुआ युवा इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा जो कृष्ण ने भागवत में स्वयं कही है, जो सभी वेद पुराणों का सार है। उसमें भविष्य के लिए भी सूचनाएं हैं, कथन है, संदेश है, ताकि उनको पढ़कर हम हमारे भविष्य को मार्गदर्शित कर सकें। उसमें कहा गया है कि फल की चिंता न करो, सिर्फ कर्म करते रहो, स्वयं अकेले की चिंता न करो, पूरे समाज की चिंता करो। ये सब वे बातें हैं जिनको अपनाने से हम प्रकृति के संतुलन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा था कि जीवन एक संतुलन का नाम है। सभी पक्षों में संतुलन बनाए रखना ही जीवन को सही दिशा दे सकता है, संतुलित कर सकता है। आजीवन कृष्ण ने यही प्रयास किया और बहुत आवश्यकता होने पर ही अंत में उन्होंने युद्ध की राह पकड़ी। इसलिए जब तक हो सके संतुलन बनाए रखें, इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखें, अपने रिश्तों के संतुलन को बनाए रखें, क्योंकि कृष्ण ने भागवत गीता में इन सभी चीज़ों की बात की है। आइए हम प्रयास करें जितना हमसे हो सके, क्योंकि स्वयं का सुधार ही सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।